जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी को प्रणाम। मैं जब गुरु जी के पास गई थी, तो कुछ भी ये नहीं पता था कि गुरु जी से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या किसी रिलेटेड जाना होता है। तो हम लोग ऐसे ही गए थे गुरु जी के पास, किसी और मतलब वजह से। तो गुरु जी के पास जब गई तो मैंने पूरी श्रद्धा से गुरु जी को माथा टेका और मुझे वहां पे बहुत ही इन्वायरमेंट अच्छा लगा। और जब मैं वहां से आई तो मेरे को 2-3 दिन बाद बहुत ही सीवियर पेन हुई। तो क्या था कि मेरी हिस्ट्री में क्या था कि 1 साल पहले मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे पेन रहती थी, लेकिन मैं कोई भी दवाई खाती थी लेकिन वो पेन मेरे को होती रहती थी ऑफ एंड ऑन। तो मैंने एक डॉक्टर को 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब प्लीज बताइए कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने सर्जरी भी करा रही है, रीजन क्या है। कभी लगता था आफ्टर सर्जरी इफेक्ट है, कभी कोई कहता था स्टोन की प्रॉब्लम है, कभी कोई कहता था विटामिन की कमी है, कमजोरी है। तो मतलब डायग्नोज ही नहीं होती थी प्रॉब्लम। और उसके नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि 1 साल बाद, मैं जब गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बोला और बस दिल से माथा टेका कि कोई बहुत महापुरुष बैठे हुए हैं, और मैंने दिल से माथा टेका और मैं घर आ गई। और माथा टेकता जब मैंने कुछ कुछ मांगा भी नहीं और कुछ बोला भी नहीं। लेकिन गुरुजी जो हैं, वो हमें, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, वो हमें पूरा स्कैन कर लेते हैं। तो मेरे को वो जो 2 दिन बाद इतनी सीवियर पेन हुई, तो मेरे को समझ ही नहीं आई कि गुरुजी के पास आके तो मतलब मेरा अच्छा होना चाहिए, ये क्या हो रहा है। वो जो शर्मा अंकल है वो बताते हैं कि सब ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, मेरे तो उल्टा ज्यादा पेन शुरू हो गई है। लेकिन एक्चुअली चीज क्या थी, गुरुजी वो मुझे रियली बता रहे थे कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने वो मतलब इतनी सीवियर पेन देके, जो कि पेन किलर से ठीक नहीं हो रही थी, इंजेक्शन से ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मेरे हायर एंड टेस्ट कराए। तो उससे मुझे पता चला कि मुझे अभी सर्जरी में प्रॉब्लम थी, तो वो मेरी फिर से लाइन अप की गई थी। तो मैं इस तरह से, गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले यही बताया कि स्कैन करने के बाद कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है। बस वो ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे से कोई बात करी या मुझसे कुछ कोई पूछा, बस एकदम से बस वो स्कैन कर लेते थे आपको। तो मेरे को एक आंटी बोलते थे कि ये गुरुजी पूर्ण गुरु है। तो मुझे तब समझ में नहीं आई कि पूर्ण गुरु क्या होता है। कि पूर्ण गुरु मतलब उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब आपका पास्ट फ्यूचर सब समझ लेते हैं। तो वो मैं जब डॉक्टर फिर से मेरा जो लाइन अप हो गया सर्जरी, तो मैं गुरुजी के पास गई, तो मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला, उनके पास जाके नहीं बोला कि गुरुजी पिछले साल तो सर्जरी हुई थी, अब मैं आपके पास आ गई हूँ, आप प्लीज मुझे मेडिसिन से ठीक कर दो। आप मानिए, जो मेरा के डॉक्टर्स ने मना करा था कि सर्जरी इज मस्ट, वही मेरी जो प्रॉब्लम थी, गुरुजी के पास लंगर खा के, माथा टेक के और वो शब्द सुन के, वो जब मेरा दोबारा टेस्ट हुआ तो वो सब कुछ ठीक था। और मेरी वो जो अंदर बना हुआ था, मांस बन गया था, और जो किडनी स्वोलन हो रखी थी, वो सब कुछ मेरा प्रॉब्लम ठीक होगी। और मुझे मेडिसिन खानी पड़ी, जो कहते हैं ना कि हमें मांगना भी नहीं आता। मैंने मांग ये लिया था कि गुरुजी मुझे मेडिसिन से ठीक कर दो, पर मुझे कुछ साल मेडिसिन खानी पड़ी। तो आज इतने साल हो गए हैं, 2004 की बात है और आज 2020 है, तो मेरी सर्जरी नहीं हुई और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये गुरु जी की कृपा है। और उसके बाद तो बस मैं गुरु जी के पास ऐसी दीवानी हो गई थी गुरु जी की, कि मुझे वहां जाके इतना अच्छा लगता था, इतनी शांति मिलती थी। मैं अंकल को कहती थी कि ये जगह तो पता नहीं गुरु जी, मतलब मैं ढूंढ रही थी कि जहां मुझे पीस ऑफ माइंड मिले। और वहां जाके कुछ भी नहीं समझ में आता था। कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये हम गुरुजी के पास आते हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आती नहीं थी। मुझे लगता था ये जो घर में भी खा रहे हैं वो भी भगवान का दिया हुआ है, ये प्रसाद खा रहे हैं ये भी भगवान का दिया हुआ है। मैं वहां इतनी मस्त हो जाती थी जाके कि ना तो मेरे को दिमाग में आता था ये कौन बनाता है, ये क्या कहाँ बनता है, कैसे बनता है। बस बड़े मजे से शब्द सुन के आती थी, गुरु जी के दर्शन करती थी और अपना प्रसाद खाना और आ जाना, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही ना। बस ऐसे लगता था कि मुझे जैसे स्वर्ग मिल गया। और वहां पे मैं इतनी मतलब ऐसी शांति मिलती थी कि मैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। और जब मैं घर आती थी तो
मेरे कपड़ों से खुशबू आती थी, मेरे दुपट्टे से, शॉल से। तो मेरी बेटी बताती थी कि मम्मी आपके कपड़ों से आती थी। मैंने बोला अच्छा। तो मेरे को ये भी कभी नहीं आता था, मैं बड़ी खुश होती थी। मैं कहा अच्छा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। ऐसे करते करते 2 साल हो गए होंगे, 2-3 साल हो गए होंगे। तब जाके मैं एक दिन ऊपर बैठी थी एम्पायर स्टेट के मंदिर में। तो सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेके आए। तो सिंगल अंकल ने ऐसे बोला, ये लो लंगर वाली आंटियों, चाय पियो, चाय प्रसाद लो। तो जब मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो जोशी आंटी, सैनी आंटी, और भी सेठी आंटी, मतलब कुछ ऐसे 2-4 आंटी बैठे हुए थे। तो मैंने उनको देखा तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने मन में ऐसे सोचा, ना उनसे बात करी। मैंने बोला अच्छा ये आंटी लंगर बनाती हैं। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कितना अच्छा गुरुजी ने इनको मतलब सेवा दी हुई है। तो मैंने ऐसे ही मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी एक ही है, सिंगल चाइल्ड है, अभी वो +2 के बाद हॉस्टल चली जाएगी। मतलब बैठे बैठे मन में सोच रही हूँ कि उसके जाने के बाद मैं तो मतलब ऐसे अकेली हूँ ना, तो मेरे को भी ना छोटी मोटी सेवा दे देना। मतलब मैंने लंगर तक तो सोचा ही नहीं। मेरा मतलब था कि शायद मुझे कुछ छोटी मोटी कुछ भी जो गुरुजी सेवा देंगे, कुछ उस टाइम नहीं सोचा कि गुरुजी मुझे भी ना इसी काम में लगा लेना। तो ये बात मैंने बोली और मैं कह के खुद ही भूल गई। और आप ये देखिए कि 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। 2008 में मेरी बेटी हॉस्टल गई। तो मेरे को अंकल बोलते हैं तू अकेली क्या करेगी, ब्रदर आया हुआ था कि तू पंजाब चली जा, लुधियाना उनके साथ। तो मैंने बोली ठीक है कि मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। तो मैं ब्रदर के साथ लुधियाना चली गई। अब आप देखिए मैं वहां बैठी हुई हूँ, मेरे को मंदिर से कॉल आता है। एक आंटी बोलती है कि तू कब वापस आ रही है, तुम्हें ना सेवा के लिए बुला रहे हैं। तब भी मैंने इतना याद नहीं आया कि मैंने क्या मांगा था गुरुजी से। तो जब मैं क्या मैं आऊंगी थोड़े दिनों में आई, आप देखिए तब भी मुझे गुरुजी ने सेवा दे दी। मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी मतलब मेरे वहां बैठी थी, वो भी गुरुजी ने मेरी बात सुनी और गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में सेवा दी। और गुरुजी की कृपा है। थैंक यू गुरुजी कि आपने मतलब जो मैंने सोचा नहीं था उससे बढ़ के दिया। जहां मैं अपने आप को उस लायक भी नहीं समझती थी, गुरुजी ने मुझे सेवा दी और उनका बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं संगत जी यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई नई संगत आती है, जो भी कोई आए, कभी भी ये मत सोचो कि आते ही के ये लोग सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा कैसे मिलेगी। सेवा में ब्लेसिंग ज्यादा है या कम है या इसमें नहीं है। बस आप पहले गुरु के पास आइए। गुरु जी हमेशा बोलते थे कि गुरबानी सुनो, गुरबानी सुनो और चाय प्रसाद लो, लंगर करो। यहाँ तक आप जब पहुंचते हो तो गुरुजी ने अगर आपको किसी को भी सेवा देनी है, उन्होंने अपने आप ही दे देनी है। तो सबसे पहला जो कनेक्शन है वो आपका गुरबानी सुनने का है, शब्द सुनने का है। उसी में ही आपके सारे आंसर हैं, उसी में ही सब आपको जवाब मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना कि क्योंकि अरे हम सेवा कर रहे हैं तो मैं कैसे मैं भी सेवा कर लूं, मुझे भी सेवा मिल जाए। तो इस तरह से गुरुजी ने जब देनी है, तो आप देखो मैं घर में बैठी हुई हूँ, तो मैंने किसी को बोला भी नहीं। तो गुरुजी ने मुझे एक एक आम आम संगत को कैसे गुरुजी ने अपने आप बुलाया और गुरुजी अपने आप ही देखते हैं। और वो बड़ी से बड़ी से छोटी चीजें भी देखते हैं। मेरे साथ तो रोज ही सत्संग होता है, रोज ही आंसर्स मिलते हैं। तो मेरी बेटी की शादी हुई 2017 में। जब उसकी शादी हुई तो हमारे एक रिचुअल एक कस्टम होता है, शायद सभी के होता होगा, कि जब शादी होती है तो उसके बाद लड़की जो है वो अपने मायके जाती है। तो मेरे को था कि चलो कोई नहीं, अब शादी होगी मैं जाया आऊंगी। वो एक तरह से होता है कि अब ये पूरी खुशी से अपनी मदर के पास गई है और मिठाई लेके जाती है और उसके बाद फिर वो कंप्लीट हो जाती है रस्म जो भी है कि अब सब खुशी खुशी सब कुछ हो गया है। तो क्या हुआ कि शादी हुई और अभी शादी हुए 1 आध दिन ही हुआ होगा उसका, वो उसको गुजरात जाना था, वो चली गई। और 19th को अंकल मुझे उनको हम रात को अहमदाबाद की फ्लाइट में बिठा के आए हैं। वापसी भी अंकल मुझे रात को बोलते हैं कि कल 20 फरवरी है, गौरव अंकल का फोन आया है, उनकी
बेटी का बर्थडे है तो दुबरी जाना है। अब मैं इतनी एकदम हैरान हो गई, मैंने बोला है हम कैसे दुबरी जाएंगे, भी हम इतने थके हुए हैं, कल कैसे जा पाएंगे। तो बोलते नहीं चल चलते हैं, फोन आया है तो जाना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। और ऑल ऑफ सडन ही मतलब कि मैंने बैग पैक किया और सुबह हम कार में दुबरी के लिए निकल पड़े। और जबकि हम ट्रैवल कोई इजीली करते नहीं, कहीं ज्यादा हम बहुत सोचते हैं, हम बड़े आलसी हैं ट्रैवल करने में, मतलब बड़े मंदिर ही ज्यादा जाना होता है हमारा। तो वो गुरुजी का बुलावा था। और उसके बाद जब मैं रास्ते में गई हूँ, जा रही थी, तो अंकल बोलते एक मिठाई ले चले। तो तब भी मतलब हमें कुछ नहीं पता, हमारी कोई प्लानिंग नहीं, गुरुजी सब प्लान करते हैं। हमारी जो जिंदगी की जो कह रहे हैं ना कि घोड़ा हाँकने की जो लगाम है वो गुरुजी के हाथ में है, मतलब उन्होंने हमारी लगामें पकड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा ले लो मिठाई, तो उन्होंने मिठाई ले ली। उसके बाद वहां पहुंचे हम, शाम को हमने फंक्शन अटेंड किया गुरुजी का। और इन्होंने जाके बापू जी की झोली में वो मिठाई रखी, और गौरव अंकल ने बोला है कि इनकी बेटी की शादी हुई है, तो बापूजी ने आशीर्वाद दिया। और जब मैं वहां से निकली लुधियाना के लिए घर रात को, तब मुझे गुरुजी ने ये समझाया कि मैंने तेरा जो फेर है पहले यहाँ डलवाया है। मतलब उन्होंने मेरा जो शादी के बाद बेटी को विदा करने के बाद जो माँ के पास जाना होता है, वो गुरुजी ने पहले अपने घर में, अपने गांव में मेरे को फेरा दिलवाया, फिर माँ के पास गई। तो मेरे को अब तब समझ में आया कि ये तो मैं असली गुरुजी के, मतलब ये मेरा मायका, मैं यहाँ पहले आई। तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं होता गुरुजी ऐसी चीजें करते हैं। तो ऐसे ऐसे बाद में वो समझ में आती है कि ये चीज कैसे होती है। हर चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। आज सुबह मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, और छोटी सी बात है कि मैंने ऐसे ही जैस्मिन से बात कर रही हूँ, ये जैस्मिन, ये जो होममेड चटनी है ना आम की, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। हम लोग खाना खा रहे थे, तो मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं लुधियाना में पास में होती ना, मेरे को बस यही दुख लगता है माँ से दूर होने का, तो मैं उसको दे के आती। तो घर की चीजें उनको अच्छी लगती है, तो मैं उनको ये देती तो वो खुश होती। अब ये बात कही है, और शाम को मेरी मम्मी का फोन आता है, वैसे ही मैं कह रही हूँ मम्मा क्या कैसे हो, क्या हाल है। तो बोलते हैं आज मैंने पता क्या खाया है। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आज मैंने ना अपने लिए ये बनाया, और उसके साथ ना मैंने आम की चटनी खाई। तो मैंने बोला अच्छा। कहते वो मेरी फ्रेंड है ना, वो मुझे दे के गई। तो कहते एक बार नहीं 2 बार दे के गई। मतलब उन्होंने कैसे मुझे आज ही कंफर्म कराया कि तुम्हारी गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा थी, तो मैंने अपनी एक मम्मी की फ्रेंड के जरिए वो पहुंचा दी है। तो बड़ी से बड़ी, छोटी सी छोटी, मेरे तो हर पल गुरुजी के साथ सत्संग है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय गुरु जी।